नमस्कार, मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप आज एक बार फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आएँगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 3 कारों के चालों का अनुपात 2:3:4 है। 3 कारों के चालों का अनुपात 2:3:4 है। तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? देखिए चालों का अनुपात क्या है बाबू? S1:S2:3 क्या है? 2:3:4 है। तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समयों का अनुपात, तो याद रखिएगा कि हमेशा चाल का विलोमानुपाती होता है समय। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2:1/1/3:1/4 ये समयों का अनुपात होगा। तो हम लोग विलोमानुपात निकालेंगे कैसे? तो हरों का जो एलसीएम है 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हरों के एलसीएम से अंशों में गुना कर दीजिए तो ये इसका विलोमानुपात निकल जाएगा। तो 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12। तो इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:4। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अब देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का है सुनील। तो सुनील जो है किसी निश्चित दूरी को 6 घंटा चलने के बाद तय करता है। ठीक है, मतलब उसको किसी निश्चित स्थान तक जाने में 6 घंटा लगता है। वापसी में क्या होता है कि वो अपने चाल को 1 घंटा प्रति किलोमीटर कम कर लेता है। मतलब हो सकता है थक जाता होगा या किसी कारण बस 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, जिसके कारण वो जाने में तो 6 घंटा लगा था, आने में उसको 9 घंटा लग गया। तो बोला, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका चाल क्या था, है ना। तो अब देखिए, यानी कि T1 यानी कि जाने के समय उसको समय कितना लगा था? 6 घंटा। और T2 क्या है? यानी कि आने का समय 9 घंटा, है ना। अब हम यहाँ पर से निकालेंगे कि T1:T2 क्या है? तो 6:9, यानी जाने में 6 था, आने में 9 हो गया। अगर इसको काट छाट कर सकते हैं तो T1:T2 6:9 है, तो यानी जाने में अगर 6 समय लगा होगा और आने में 9 समय लगा है, यानी जाने में चाल ज़्यादा होगा। S1:S2 निकाल लेंगे, S1:S2। तो ये हो जाएगा इसका उल्टा 9:6, यानी जाने में समय कम लगा था क्योंकि चाल ज़्यादा था, और आने में समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि चाल कम गया। तो कितना भाग चाल कम गया? तो यहाँ पर 3 चाल कम गया। और 3 यहाँ पर चाहेंगे तो हम काट सकते हैं। ठीक है, 2 तिया 6, 3 तिया 9, है ना। तो 2:3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर से रिवर्स कर लेंगे, फिर से 3:2 हो जाएगा। यानी अगर इनके द्वारा जाने में और आने में समयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। यानी ये गया था 3 के चाल से और आया 2 के चाल से। तो चाल कितना कम कर लिया? 1 कम कर लिया। और 1 कम कर ले रहा है, वही 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले रहा है। तो पूछा है क्या क्वेश्चन में? तो पूछा है व्हाट वाज हिज स्पीड इन रिटर्न जर्नी, यानी वापसी में उसकी चाल क्या थी। तो देखिए, जाते समय उसका चाल क्या था? 1 किलोमीटर पर आवर। और आते समय उसका चाल क्या है? 2 भाग है, हाँ? जाते समय उसका चाल 3 था, आते समय 2 है। तो 1 का वैल्यू अगर 1 किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो 2 का वैल्यू, तो 2 × 1 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर के चाल से वो वापस आया था और गया था 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो ये एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर से बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि आर तथा एस 2 व्यक्ति हैं जो दो एक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। उनके चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों चलना शुरू किया और उनके बीच का दूरी क्या है? दोनों स्थानों के बीच का दूरी 17.5 किलोमीटर है। मतलब यहाँ पर आर है और यहाँ पर कौन है? एस है। ये बीच का दूरी कितना है बाबू? तो ये 17.5 किलोमीटर है, 17.5 किलोमीटर। ये चलना शुरू किया 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से और ये 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से। और दोनों जो शुरू किया है ये काम 10 बजे शुरू किया है, 10 AM में, सुबह में 10 बजे। तो कह रहा कितने बजे ये दोनों मिल जाएगा। तो देखिए मिलेगा कब? ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है। मैंने बताया है कि जब 2 तरफ से आदमी चलेगा
तो आदमी का जल्दी मिल जाएगा। क्यों जल्दी मिल जाएगा? अगर फिल्म में देखे होंगे दोनों तरफ से दौड़ता है जब गले मिलना होता है तो क्यों ऐसा दौड़ता है? इसलिए कि उसका स्पीड बढ़ जाएगा, जल्दी मिलेगा। कोई फार्मूला नहीं समझना है, फिर सिर्फ इतना ही समझिए कि दोनों तरफ से चलेगा तो कॉमन सेंस क्या कहता है? जल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये दोनों का जो स्पीड हो जाएगा, ये 3 है ये 4 है, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? 4 3 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दोनों मिलेगा। और कितना दूरी तय करेगा? तो ये 17.5 किलोमीटर अगर दूरी तय कर लिया तो दोनों मिल गया। तो चलिए कितना दूरी तय करेगा? 17.5 किलोमीटर 7 के स्पीड से, तो कितना घंटा लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 17.5 किलोमीटर, और तय करेगा 7 के चाल से, तो 7 दूनी 14 और 2.5 घंटा लगेगा, 2.5 है ना, या 2 घंटा 30 मिनट कह सकते हैं। ठीक है, 2 घंटा और 30 मिनट लगेगा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट लगेगा, क्योंकि 17.5/7 करेंगे तो 7 दूनी 14 और आधा है ना, 17.5 हो जाएगा। तो 10 बजे जो चलना शुरू किया था, 2 घंटा 30 मिनट बाद क्या हो जाएगा? प्लस कर लेंगे 2 घंटा 30 मिनट, तो 12:30 पर 12:30 पर ये मिल जाएगा, है ना। ये कब मिलेगा? 12:30 पर। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इसको समझने का जरूरत है। चलिए हम लोग है, बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको समझने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लड़का किसी 1 किलोमीटर की दूरी को p किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय कर सकता था, लेकिन ग्राउंड में चिकनाई आ जाने के कारण उसे q किलोमीटर प्रति घंटा गति कम करना पड़ता है, और इस तरह से वो r समय में दूरी को तय कर लेता है। तो इसके लिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए में है कि 1/r इक्वल टू p माइनस क्यू। ऑप्शन बी क्या है? तो है r इक्वल टू p माइनस क्यू। ऑप्शन सी है 1/r इक्वल टू p प्लस क्यू। और ऑप्शन डी है कि r इक्वल टू p प्लस क्यू। अब देखिए हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो दूरी दिया हुआ है कितना है, कि 1 किलोमीटर का उसको दूरी तय करना है। ठीक है, उसका चाल क्या है? वो चलना चाहता है कितना के चाल से? तो चलना चाहता है p के चाल से, लेकिन वो चाल को कम कितना करता है? कमी कितना आता है? तो कमी आता है s1 है, s2 कितना आता है? q किलोमीटर के चाल से वो कम कर लेता है चाल। तो अगर हमको दूरी कितना है, टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, तो r समय लग रहा है। तो अब इस हिसाब से हम देखते हैं फॉर्मूला लगा के कि समय इक्वल टू होता क्या है बाबू? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए अब बहुत सिंपल चीज है कि दूरी बटा चाल होता है। दूरी हमारा क्या है? समय हमारा क्या है? समय है r। दूरी क्या है? तो दूरी दिया हुआ है 1 किलोमीटर। और अगर मान लेते हैं कि p चल रहा है और q कम हो रहा है, तो यानी चलेगा कितना के चाल से? तो p माइनस क्यू के चाल से चलेगा। अगर मान लेते हैं 5 चल रहा है लेकिन q जो है कमी कितना आ रहा है 1, तो 4 के चाल से चलेगा। अगर 6 चल रहा है और 2 का कमी आ रहा है तो 4 के चाल से चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा? जो p होना चाहिए था लेकिन p माइनस क्यू हो गया, तो ये आ गया। अब इस तरह का कोई ऑप्शन में है r इक्वल टू 1/p माइनस क्यू? तो नहीं है, r इक्वल टू 1/p माइनस क्यू नहीं है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 इधर लाएंगे, है ना, तो इधर अगर 1 आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू हो जाएगा। 1/r ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये लाएंगे, तो 1/r इक्वल टू p माइनस क्यू, यानी ये पहला ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का था लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी निश्चित स्थान से उत्तर तथा दक्षिण की ओर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति आवर और 65 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। देखिए एक निश्चित स्थान है, अब यहीं से एक उत्तर की ओर जा रहा है, कैसे? 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से, और दूसरा जो है दक्षिण की ओर जा रहा है, कैसे? 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो कह रहा है कि 12 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 12 मिनट के बाद?
12 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। ए है, ये इधर जाना शुरू किया और बी इधर जाना शुरू किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 मिनट का बाद बोल रहा है, हम देख लेते हैं काउंट करके। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 12 मिनट में, ये कितना तय करेगा। या कह सकते हैं कि दोनों का स्पीड जोड़ के गुना कर लीजिए। तो दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट में चल रहा है, यानी कि स्पीड इसका क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। इधर का स्पीड और इधर, दोनों को अलग अलग निकाल के देखिए। 80 गुने 12 करके भी कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। 65 गुने 12 करके दोनों जोड़ सकते हैं, या फिर एक साथ भी जोड़ सकते हैं कि 80 अब प्लस 65, दोनों का स्पीड हो जाए। इस स्पीड से दोनों एक दूसरे से अलग होगा। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ये इस स्पीड से और ये इस स्पीड से, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो इतना के स्पीड से 12 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 12/60 कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये मिनट है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 80 और 65 क्या हो जाएगा, 145, 8 से 14, हाँ 145 गुने 12/60। तो 12×5 = 60, 5 से काट दीजिए तो 29×5 = 145, यानी 29 किलोमीटर की दूरी पर यह होगा। अगर ये अलग अलग करके भी निकालेंगे ना तब भी 29 किलोमीटर ही आएगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जब दो अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज जा रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, जल्दी जाएगा कि देरी से जाएगा। तो कॉमन सेंस से सोचिए कि दो आदमी है, दोनों एक दूसरे से विपरीत जा रहा है, तो क्या होगा, जल्दी एक दूसरे से दूर जाएगा, तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दोनों एक दूसरे के करीब आएगा तो क्या होगा, जल्दी आएगा, तो स्पीड ऐड हो रहा है। तो इसका आंसर आ गया कितना, 29 किलोमीटर। इसका आंसर आ गया, दोनों का के बीच का जो दूरी होगा क्या होगा, 29 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी आसानी से बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए ये है दिल्ली, ये दिल्ली स्टेशन है। दिल्ली स्टेशन पर जो बॉम्बे एक्सप्रेस है, गाड़ी बॉम्बे एक्सप्रेस है, वो जाकर के आपका 14 बज के, जो बॉम्बे एक्सप्रेस है वो 14:30 पर चलना शुरू करती है। बॉम्बे एक्सप्रेस चल गई कितना के स्पीड से, तो बॉम्बे एक्सप्रेस जो है वो 60 के स्पीड से दिल्ली स्टेशन से छोड़ी, 60 के स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब ये 2:30 पर, अब उसके 2 घंटे बाद यानी कि 4:30 पर एक दूसरी गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलना शुरू करती है। तो कह रहा है कि कितनी दूरी पर जाके जो राजधानी एक्सप्रेस है वो बॉम्बे एक्सप्रेस को पकड़ लेगी। अब पहले ध्यान दीजिए, ये 2:30 बजे, 14:30 यानी 2:30 बजे चलना शुरू की, और चूंकि 2 घंटा बाद ये चलना शुरू करेगी, तो पहले ये 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 60 किलोमीटर के स्पीड से 2 घंटा में ये पहले तो 120 किलोमीटर आगे पहुंच गया। ये जो है बॉम्बे एक्सप्रेस 120 किलोमीटर आगे पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। अब अगर राजधानी एक्सप्रेस को उसको पकड़ना है, तो पकड़ने का मतलब क्या, ये बीच का अगर 120 किलोमीटर खत्म हो जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये चल रहा है कितना के स्पीड से बाबू, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, समझिएगा। तो ये हर घंटा, अगर 1 घंटा में मान लेते हैं कि ये 60 किलोमीटर चला, ये 80 चलेगा, तो वो भी तो 60 चल जाएगा। यानी कि ये जो 80 120 में से हर घंटा ये कितना कम करेगा, तो 120 में से चूंकि वो 60 चल रहा है तो ये 80 चल जा रहा है, यानी उसका जो 120 कमाया हुआ है उसमें से ये 20 किलोमीटर हर घंटा खत्म करेगा। और इस तरह से 20-20 किलोमीटर हर घंटा खत्म करके, क्योंकि हर घंटा में वो उसका 20 किलोमीटर ही कम कर सकता है, ये 120 पहले आगे बढ़ चुका है, तो ये अगर 80 चलेगा तो वो भी 160 चल जाएगा आगे। तो इसको फायदा क्या होगा, उसका जो 120 चला हुआ उसमें से ये 20 किलोमीटर अब एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, 120 से आगे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा तो स्पीड में ये जा रहा है। तो फायदा होगा क्या यहाँ पर कि वो 60 चलेगा, ये 80 चलेगा, यानी 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा उसका, इसका एक जो 20 है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 120 में से 20 घटते जाएगा। तो यानी कि 20-20 करके ये 120 में से कितना बार में 120 20-20 करके खत्म होगा। तो देखिए दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ये 80 के चाल से जाएगा, वो 60 के चाल से जाएगा, यानी 20 के चाल से उसका पीछा करेगा। तो 120/60 यानी 6 दूनी 12 है, 120/20, 120/20 यानी 6 घंटा में राजधानी एक्सप्रेस जो है वो बॉम्बे एक्सप्रेस को पकड़ लेगी। तो यहाँ से कितना दूरी पर पकड़ेगी भाई, तो ये चूंकि 80 के स्पीड से चल रहा है और 6 घंटा में पकड़ रही है, क्योंकि ये तो चल रही है 80 के स्पीड से ना, भले 20-20 के स्पीड से उसका पीछा कर रही है,
लेकिन चल तो रही है 80 के स्पीड से, तो ये 80 के स्पीड से चल रही है और 6 घंटा में उसका पीछा करेगी, तब तक कि 80 के स्पीड से 6 घंटा में कितना चल चुकी होगी, तो 8 छक 4848, यानी 480 किलोमीटर आगे जाने के बाद बॉम्बे एक्सप्रेस को राजधानी एक्सप्रेस पकड़ लेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, बस तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, ये पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक चलता है। 4 घंटे चलने के बाद बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसका पीछा करता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, समझिए कि किसी के दादाजी हैं, वो कहीं निकल गए हैं घर से। अब बेचारा जब 4 घंटा चला है तो पोता को याद पड़ा कि दादाजी का चश्मा छूट गया, तो वो साइकिल से उसको देने गया। तो बस क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर समझेंगे कि ये पॉइंट ये है। ठीक है, अब यहाँ से ये पॉइंट ओ है, यहाँ से जो ए है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटा चला, तो 4 चौका 16 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये आ गया है। अब दूसरा जो पार्टी है उसको याद पड़ा कि भाई वो तो चले गए हैं, तब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसका पीछा करना शुरू किया। अब ये जो आदमी यहाँ है ये बेचारा चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और पीछा हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो देखिए ये पकड़ेगा कब, ये 16 किलोमीटर जिस समय खत्म हो जाएगा, समझिए कि आदमी उसको पकड़ लेगा। तो ये खत्म कैसे करेगा, तो ये अगला घंटा ये 10 किलोमीटर चलेगा, तो ये भी फिर भी 4 किलोमीटर चल जाएगा। तो यानी कि अगला घंटा अगर ये 10 किलोमीटर मान लेते 10 किलोमीटर गया, तो ये आगे 4 किलोमीटर गया। तो इस तरह से फायदा कितना हो गया, 4 कम कर दीजिए, 4 कम कर दीजिए, फायदा 6 किलोमीटर का होगा। यानी सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, घट जाता है। यानी हर घंटे 10 माइनस 4 यानी 6 के चाल से ये 16 किलोमीटर को जिस समय तय कर लेगा, समझिए कि वो पकड़ा जाएगा। तो यानी स्पीड क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 यानी 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से पीछा करेगा। यानी 16/6, 16/6 क्या लगेगा, 16/6 जो लगेगा ये समय में पीछा हो जाएगा। 16/6 घंटे में वो उसका पीछा कर लेगा, 16/6 घंटे में। अब देख लीजिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि पीछा कितने समय में करेगा, क्वेश्चन ये पूछा है कि शुरुआत समय से कितने दूरी पर पीछा करेगा, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में किए थे। तो देखिए इसका चाल क्या है, चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पीछा करने में समय कितना लग जाएगा, तो 16/6 घंटा लगेगा। तो डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो 10 गुने 16/6, 10 गुने 16/6 यानी 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 10 8 80/3 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा जाएगा। इसको चेंज कर ले सकते हैं, बदल ले सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 छक 18 और फिर 3 छक 18, तो 26.6 किलोमीटर की दूरी पर वो पकड़ा जाएगा, या 26.66 आ रहा है, तो 26.7 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो आदमी पकड़ा जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या है ना कि आप समझिए कि मान लेते हैं एक आदमी पहले चल गया, दूसरा जा रहा है, तो वो 4 किलो, ये अगर 10 किलोमीटर के चाल से पीछा कर रहा है तो 10 किलोमीटर जाएगा, तो 4 किलोमीटर तो आगे जाएगा ही। तो फायदा कितने का होगा, फायदा होगा 6 किलोमीटर का, यानी 6 किलोमीटर के चाल से वो जो 14 किलोमीटर चल गया है, तो ये 6 करके 6 एक घंटा में 6 किलोमीटर चलेगा, दूसरा घंटा में पहला घंटा चलेगा, तो ये 16 किलोमीटर आगे है, तो पहला घंटा चला। कैसे चलेगा, देखिए अगर ये 16 किलोमीटर आगे है, ये अगर 16 किलोमीटर आगे है ना, तो ये पहला घंटा यहाँ से 10 किलोमीटर चला, ठीक है 10 किलोमीटर, तो ये यहाँ से आगे चल गया कितना, 4 किलोमीटर यह चल गया, तो 10 किलोमीटर चल गया, ये 4 किलोमीटर चल गया, तो 4 किलोमीटर आगे गया, ये 4 किलोमीटर इसका कैंसिल हो गया, लेकिन 6 किलोमीटर क्या पीछा कर लिया ना, 4 किलोमीटर आगे चल गया तो ये 10 चला, तो 10 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर दूरी तो उतना ही हो गया, लेकिन ये 6 किलोमीटर क्या किया, ये इसमें से कैंसिल कर लिया, फिर ये अगला बार में 4 किलोमीटर चलेगा, फिर ये 10 किलोमीटर चलेगा, तो फिर 4 हटा दीजिए, फिर 6 कैंसिल कर लिया, यानी 6 6 12 हो गया। इस तरह से दूरी तय किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर स्टेशन ए तथा बी से चलना शुरू करती है।
अब आगे क्या है कि दोनों का स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि जब दोनों मिलती हैं तो जो तेज गति वाली गाड़ी है वो धीमी गति वाली गाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। मतलब जाहिर सी बात है, तेज गति वाली गाड़ी ज़्यादा चली होगी, तो दोनों जब चलना शुरू किया समय तो उतने लगा, लेकिन एक गाड़ी जो जिसका ज़्यादा स्पीड होगा वो ज़्यादा दूरी तय किया होगा। मान लेते हैं कि यहाँ है, यहाँ से भी गाड़ी शुरू किया, यहाँ से भी शुरू किया, तो जिस इसका स्पीड है तो ये इतने चला और ये इतना चला, तो कह रहा है कि ये दोनों के बीच में ना ये 120 किलोमीटर ज़्यादा है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो कह रहा है कि 120 किलोमीटर ज़्यादा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ए और बीच के बीच में दूरी कितना है, ए और यह है बी। अब देखिए यहाँ से 50 किलोमीटर के चाल से किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। अगर दोनों के बीच में देखिए हर घंटा ये कितना ज़्यादा चला होगा, हर घंटा ये 60 माइनस 50 करिए तो हर घंटा यानी 10 किलोमीटर हर घंटा ज़्यादा चला होगा। और ये टोटल कितना ज़्यादा चला, तो टोटल चला है 120 किलोमीटर ज़्यादा। तो 120 किलोमीटर ज़्यादा चला और हर घंटा 10 किलोमीटर ज़्यादा चला, यानी टोटल 12 घंटा तक ट्रेन चली है। टोटल ट्रेन कितना चली है, 12 घंटा तक। क्यों? क्योंकि टोटल 120 किलोमीटर ज़्यादा चली है ना, 120 किलोमीटर ये तेज गति वाली ज़्यादा चली, तो 120 किलोमीटर हर घंटा ये कितना ज़्यादा चल सकती है, ये 50 चल रहा है, ये 60 चल रहा है, हर घंटा 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। यानी इस तरह से देखेंगे तो ये 12 घंटा तक ट्रेन चला है, तो ना 120 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। तो अगर 12 घंटा तक ट्रेन चला है और ये चला है 50 के चाल से और ये चला है 60 के चाल से, यानी कि दोनों का चाल कितना हो गया, 50 प्लस 60। अगर दोनों का चाल देखें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दोनों मिल रहा है, और 110 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर 12 घंटा चलेगा तो 1320 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी होना चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं। सबसे पहला चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करके रखिए, साथ में शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी मन लगे हम और भी वीडियो बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।